स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टॉपर्स में। पिछले कई दिनों से जो है आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि एफसीसी की संकुलन क्षमता 74% होती है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि बीसीसी की संकुलन क्षमता जो होती है वो 68% होती है और खाली परसेंट 32% होता है। तो आज हम जानते हैं एफसीसी का। तो शुरू से आप अंत तक आप वीडियो को बने रहें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये है आपका एक घन, जिसमें हम आपको बताएं कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें जो कोण होते हैं, कोण की संख्या 8 होती है, किनारा इसमें 12 होता है और सतह की संख्या 6 होती है। ठीक है ना। साथ ही इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर वगैरह हम आपको बताएंगे। बाकी आप शुरू से अंत तक लगे रहिए। ठीक है ना। और एफसीसी क्या होता है ना, जिसके में जो है उसके प्रत्येक कर्नर पर जो है अणुपरमाणु आयन रहेगा और उसके केंद्र पर भी जो है अणुपरमाणु आयन रहेगा, तो वो जो है आपका एफसीसी कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यहां पे काम करते हैं, ध्यान देते हैं, लिखेंगे माना कि घन की भुजा बराबर ए। ठीक है ना। घन की भुजा बराबर ए, चूंकि इसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। फिर हम यहां पे ये करेंगे, घन का आयतन, ठीक है ना। घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, और नहीं तो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं गोला का आयतन का, तो ये भी ध्यान दे देते हैं कि गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। अब यहां से जो है आपको अच्छे तरीके से हर चीज को समझते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि थोड़े से वीडियो को देखे और यहां से निकल गए, तो फिर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें बेसिक है और बेसिक में जो है अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझते रहना है। अब हम चलेंगे तो यहाँ पे ये देखना है ना कि यहाँ पर बीच में एक बिंदु है। ठीक है ना। यहाँ पर बीच में एक बिंदु है। अब देखा जाए तो यहां से यहां तक एक गोला अगर डाले हम, यहां से यहां तक अगर एक गोला डाले हम, तो 2 गोला के बीच में 4 गो त्रिज्या होता है। 2 गोला के बीच में कई गो त्रिज्या होगा, 4 गो। क्योंकि एक गोला में 2 त्रिज्या, तो फिर एक गोला में और त्रिज्या, तो 2 गोला मिला के कितना, 4 त्रिज्या। तो इसको हम एसी कर लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि एसी बराबर 4r का किया गया है, यहां पर माना गया है। एसी बराबर का किया गया, 4r का किया गया है, माना गया है। ठीक है ना। तो अब यहां पे एक और काम हम करेंगे कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज है ए बी और कितना सी। तो इसमें एक प्रमेय लागू होता है, और वो प्रमेय है जानते हैं क्या, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आइए ध्यान देते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ABC से, तो ध्यान दीजिएगा ABC से, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का अगर प्रमेय लगाते हैं तो करेंगे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाने के बाद कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है क्या चीज, आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण की जगह पर हम कर सकते हैं AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। फिर हम काम कर सकते हैं कि अगर AC हटाएंगे ना यहां से, तो रूट अंडर हम कर सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस में कर सकते हैं BC का स्क्वायर। अब थोड़ी सी और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो आपको माना गया है कि घन की भुजा बराबर कितना, a हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर रूट अंडर a का स्क्वायर और फिर प्लस a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अच्छे तरीके से यहां से और बढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि AC बराबर रूट अंडर 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी फिर AC बराबर रूट 2 तो जो कहते हो रहेगा, इंटू में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है तो रूट से बाहर एक ही को निकलेगा। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा आप कि AC बराबर क्या माना गया, यहाँ पर 4r माना गया है। AC के बराबर यहाँ पर 4r माना गया है। तो अगर हम यहाँ पर
4r रख देते हैं, अब बराबर में √2 इंटू क्या हो जाएगा a, तो केवल a का मान निकालना होगा ना, तो 4r अब बटा में √, कितना हो जाएगा 2। ये जो है आपका a का मान निकल जाएगा, और जब a का मान निकल जाएगा ना तो संकुलन क्षमता भी निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो लिखेंगे हम FCC की संकुलन क्षमता, FCC की संकुलन क्षमता बराबर, FCC की संकुलन क्षमता बराबर, आपको पता होना चाहिए था कि FCC में जालक बिंदु की संख्या 4 गो होता है। कई गो होता है? 4 गो होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम 4 गोला का आयतन, 4 गोला का क्या चीज आयतन, यहां पे लिखेंगे हम, और फिर लिखेंगे हम घन का आयतन। किसका आयतन? घन का आयतन। 4 गोला का आयतन और फिर लिखेंगे घन का कौन चीज आयतन। आपको अच्छे तरीके से पता है कि 4 गोला का आयतन तो 4 गुने 4 बटा कितना 3, अब पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब, अब बटा में हम कर देंगे घन का आयतन, यानी a क्यूब होता है तो a क्यूब के लिए 4r बटा √2, तो 4r अब बटा में √2 कितना 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। फिर ध्यान दीजिएगा 4 चौका कितना होगा 16 बटा 3, फिर हो जाएगा पाई आर कितना क्यूब। अब बटा में यहाँ पे देखिएगा तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 आर क्यूब हो जाएगा। अब बटा में 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस समझ रहा है ना। तो एक लाइन और हम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 16 बटा 3, पाई का मान होता है 22 बटा कितना 7। अब ये 2 रूट 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 64 आपका कहां जाएगा नीचे। आप परसेंटेज निकालना है तो गुना में कितना हो जाएगा 100, और ये आर क्यू से आर क्यू कहा जाएगा कट जाएगा। और जब आप इसको पूरी तरीके से हल कीजिएगा ना, तो हल करने के बाद जानते हैं कितना परसेंट आएगा 74% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा 74%। इस तरीके से हम आपको बताएं तो FCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74%, और अगर खाली परसेंटेज कहेगा ना तो 100 में से 74 को माइनस कर देना है, तो 100 में से 74 को जब हम माइनस कर देंगे तो 26% होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बना कि FCC की संकुलन क्षमता 74% और मुक्त यानी खाली स्थान का प्रतिशत 26% होती है। ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा का पूरा 5 नंबर का तैयार हो गया। तो आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।